वेलकम बैक। आप भी चाय पी रहे हैं और हम भी चाय पी रहे हैं क्योंकि ये टाइम ही चाय का होता है। क्यों फरा? बिल्कुल। तो ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अगर आपकी खीर हो जाती है पतली तो इसको कैसे करेंगे गाढ़ा, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आ रही जी अगर खीर आपकी पतली हो गई तो हम कैसे गाढ़ा कर सकते हैं, कैसे करेंगे फरा? खीर पतली हो जाती है। खीर जब पतली होती है तो वो सेट होने के बाद, जमने के बाद पता लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा पतली है। बिल्कुल। जब हम बना रहे होते हैं तो हम ये सोच रहे होते हैं कि जब सेट होगी तो गाढ़ी हो जाएगी, हो ही जाएगी। मैंने भी अक्सर ये किया है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। गेस्ट आ रहे हैं और आपकी खीर जो है आपने इसको सेट कर लिया, ठंडा कर लिया, वो हो गई है अब बहुत ज्यादा पतली, तो अब क्या करेंगे? क्योंकि फिर दोबारा से पकाएंगे, चावल डालेंगे, वो तो बन तो जाएगी। पिसे हुए चावल डाल के इतनी देर पकाओ, फिर ठंडा करो, फिर उसके बाद गैस चले जाएंगे। तो इसका मैंने आसान तरीका, अच्छा ये जो चीजें हैं ना, ये मैं अपने माइंड से और अपने एक्सपीरियंस से मैं करती हूँ। अच्छा। इसको करना किस तरह से है। आपकी खीर हो गई या फिर आपका कस्टर्ड हो गया, आप ट्रैफल पुडिंग बनाते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, वो भी तो पतला हो जाता है। बिल्कुल। फ्रूट अपना बहुत ज्यादा पानी छोड़ता है तो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है कि शरबत लगने लगता है। तो उसका आप ब्रेड सुबह खाते हैं, डबल रोटी सुबह खाते हैं, सभी खाते हैं डबल रोटी। आपने क्या करना है कि आपने आप देखिए कि कितनी आपकी पतली हुई है। अगर आप एक बॉल आपका है, उसे बहुत ज्यादा पतला हिल रहा है, प्याले में डाल रहे हैं तो उसमें शरबत लग रहा है, एक बॉल बनाया जाता है। तो फिर आपने क्या करना है कि एक अलग से एक प्याला लेना है, उसके अंदर आपने नीम गर्म दूध डालना है, बिल्कुल हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। दूध कितना डालेंगे? ये चाय का कप हाफ। अच्छा। आपने हाफ डालना है। एक बॉल अगर आपका है, समझे 1 kg या आधा किलो में, आधा केजी या पौना केजी का आपका वो लीटर का आपका होगा। ठीक है। जो दूध आपने इससे बनाया होगा उसका एक बॉल बन जाएगा, बिल्कुल छोटा वाला मीडियम साइज का। तो आपने लेना है हाफ कप, आपने दूध लेना है, उसके अंदर आपने ब्रेड पीस 4 डालने हैं, या फिर डबल रोटी आपके पास है तो वो 2 डालनी है। उसके अंदर हल्का, जैसे बच्चों को दूध डबल रोटी खिलाई जाती है, ठीक है, उसको आप मिक्स करेंगे तो बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। फिर वो वाला मिक्सचर, क्योंकि वो नीम गर्म दूध में होगा, डबल रोटी इसके अंदर गई तो वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा। फिर जो बना हुआ आपके पास पुडिंग है, कस्टर्ड है या फिर आपके पास खीर है, उसके अंदर आपने डाल के फिर इसको मिक्स कर दें, थोड़ी देर रख दें, क्योंकि डबल रोटी दूध में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूध में वो किसी भी चीज में जाने के बाद और ज्यादा फूल जाती है, उसका टेस्ट भी चेंज नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, कोई टेस्ट उसका चेंज नहीं होगा। और उसको सेट कर देगी और गाढ़ा हो जाएगी। फिर दोबारा से फ्रीजर में इसको रख दें, आधे घंटे में बिल्कुल ऐसा लगेगा आपने गाढ़ी गाढ़ी खीर बनाई है या फिर आपने कस्टर्ड बनाया हुआ है या ट्रैफल बनाया हुआ है। ये आसान सी रेमेडी। देखिए जी, सिर्फ खाना पकाना ही नहीं सिखा रही हैं आपको, साथ साथ अगर आपके मसले हो गए हैं ज़्यादा तो उसको भी हल करना बता रही है। अच्छा फिर एक और बड़ा मसला है, अक्सर लोग घरों में कबाब, आलू के या कटलेस बना के रख लेते हैं, लेकिन अंडे खा जाते हैं बच्चे या नहीं है, नाश्ते में आपके इस्तेमाल हो गए, आपके पास लाने वाला कोई नहीं है, मेहमान आ गए, तो बगैर अंडों के कटलेस हम कैसे बना सकते हैं? हाँ, कटलेस को जो है बगैर अंडों के फ्राई करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रम्स भी मौजूद नहीं है, अंडे लाने वाला भी नहीं है, ठीक है। या फिर वो लड़कियां जो स्कूल जाती, कॉलेज जाती, अपनी फ्रेंड्स को बुला लेती, अम्मी नहीं है, सारी दोस्तें आ जाओ आज पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। अब चीजें तो थी, आलू थे, कटलेस बना ली, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया, क्योंकि उनका माइंड इतना चलता नहीं है ना कि सारी चीजें हो तो वो रेसिपी हम बनाएं, वो डिश बनाएं। फ्रिज खोल के देखा फ्राई कैसे करें, ना तो क्रम्स है ना तो हमारे पास है, अब क्या करें? अब समझ में बात नहीं आती। अच्छा, मैं इसमें 2-3 चीजें आपको दो चीजें बता देती हूँ। 2 चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है और आप भी बोलेंगे कैसे हो सकता है। एक तो आप डबल रोटी इसके अंदर डाल सकते हैं, ब्रेड के पीसेस भी आपके पास रखे होते हैं, डबल रोटी के पीसेस भी रखे हुए होते हैं, जरूरी नहीं आप फुल लें, उसको आपने थोड़ा सा क्रश करके हाथों की मदद से वो आपने आलू के मसाले में डाल देना है। अच्छा। और इसको आपने मिक्स करके टिकिया बना के फिर आपने इसके अंदर कटलेस को फ्राई कर लेना। ये आप शामी कबाब में भी डाल सकते हैं। शामी कबाब तो चले दाल के उसको सपोर्ट मिल जाती है, फ्राई हो जाती है, लेकिन कटलेस जो है आलू से जो बनते हैं वो कभी भी नहीं होती है, तो उसके लिए उसके अंदर आप डाल दें। और दूसरी चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग से बताऊं, रोटी, घर में रोटी सब खाते हैं, हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी के टुकड़े बच जाते हैं, यहाँ तक कि थोड़ी सी सख्त भी हो गई रोटी, उसको थोड़ा सा पानी में, सख्त रोटी को पानी में भिगो दें, नरम कर लें, या नरम रोटी तो उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें, ठीक है। इसको फिर ग्राइंड कर लें, ग्राइंड करेंगे तो एक आपके पास चूरा सा बन जाएगा, तो वो रोटी भी इसके अंदर आप डाल दें। फिर उसको आप मिक्स करें, मिक्स करने के बाद आप कबाब फ्राई करेंगे, ना आपको क्रम्स की जरूरत है ना आपको अंडे की जरूरत है, और आपके कटलेस बहुत अच्छे फ्राई होंगे। ले जी, रोटियां भी बच जाती हैं, अब उनको भी ठिकाने लगाने के लिए बता दिए कि जी रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। अगर आपकी रोटियां बच्चे भी छोड़ देते हैं घर में, अगर बच जाती हैं, तो शेफ़ फरा ने आपको बहुत ही अच्छी एक तरकीब बता दी है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ब्रेड क्रम्ब भी नहीं है, अंडे भी नहीं है, तो आप फ्राई कैसे करें? तो आप ऐसे फ्राई कर सकते हैं, वो नहीं टूटेंगे। अच्छा फरा, अक्सर हम चीज़ें ऐसी मीठे बनाते हैं, स्वीट डिशेस को दिल भी करता है, और अगर झटपट आप बहुत सी चीज़ें, आपने बहुत सी चीज़ें बताई भी हैं झटपट,
खोया नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है और मोस्टली होता है कि घर में खोया नहीं होता, तो क्या करें? हाँ, ज़्यादातर फरा यूरोपियन कंट्रीज़ में खोया नहीं मिलता, अवेयरनेस इतनी नहीं है कि वो खोया यूज़ करें। तो जो पाकिस्तानी हैं या जो दूसरे मुल्क के लोग हैं जो एशिया से जिसका ताल्लुक होता है वो खोए के लिए बड़े तरसते हैं कि खोया, जिनको पता है वो रेसिपी वो तो बना लेते हैं, जिसको नहीं पता वो कहते यार जर्दा बनाया, जर्दे को दिल चाह रहा है क्योंकि वहाँ बाहर जर्दा बहुत कम मिलता है। अगर आपने जर्दा बनाया तो खोए के बगैर जर्दा तो कुछ भी नहीं होता, वो मीठे चावल ही रह जाते हैं। इसी तरह से सूजी बनाई, सूजी में आपके खोए का बहुत इस्तेमाल है, ठीक है। और इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, खोए के बगैर आपको मज़ा नहीं आता है। तो आप परेशान होते हैं कि यार खोया किस तरह से मैं बनाऊं, तो मिल्क पाउडर हर जगह मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल, तमाम जगहों पे मिल्क पाउडर आपको इजीली मिल जाता है। आपने क्या करना है कि आपको अगर 1 पाव खोया चाहिए तो आप इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर दूध लें, दूध लेने और उसके अंदर 1 कप आपने खोया ले लेना है और उसको मिक्स करना है, मिक्स करें इसको। आप मिक्स करके इसको रख दें थोड़ी देर तक। वो खोया नहीं है हमारे पास। हाँ, खोया नहीं, तो खोया बना रही हूँ ना मैं। अच्छा, खोया ही बन रहा है। ओके ओके, कैसे दोबारा से बताइए? आपने दूध लेना है, ठीक है, दूध लेना है, आपने डेयरी का दूध ले लिया, आपने डब्बे का दूध ले लिया, आपने हाफ कप लेना है, ठीक है, और 1 कप मिल्क पाउडर लेना है, खुश्क दूध लेना है, ठीक है, खुश्क दूध से बनाना है, ठीक है। उसके अंदर आपने मिक्स करें, हल्का सा मिक्स करके इसको आप तकरीबन 1 मिनट माइक्रोवेव कर लें, ठीक है। थोड़ा सा इसके वो गर्म हो जाएगा, फिर इसको आप रख दें, रख देंगे तो जब वो ड्राई हो जाएगा, ठंडा होगा तो वो खोए की तरह हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, आपने उसमें जो सूखा दूध है उससे आपने खोया बनाया है और वो हमने डेयरी के मिल्क से बनाया है जो हाफ कप था, और माइक्रोवेव कर दे, थोड़ा इसको हीट दे दें। जब वो मिक्स हो जाएगा तो इसको आप ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जिस तरह का खोया होता है वो उसी तरह की शेप में आ जाएगा, सख्त हो जाएगा, फिर आप इसको तोड़कर बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। तो वो खोए का टेस्ट देता है, खोया ही होता है। और बाहर हम जाए, जब मैं आउट ऑफ कंट्री जाती हूँ, मैंने एक दफा मंगवाया था जर्दा, तो वहां पे मैंने देखा था इसी तरह का खोया था, तो मेरे साथ ये कौन सा खोया है, मैंने कहा ये खोया तो है ना, ये इस तरह से बना हुआ है, तो वो खोए का टेस्ट देता है और बहुत अच्छा बनता है खोया। तो भाई आज तो आपने हमारे नाज़रीन के बहुत से मसाइल हल किए हैं। नमक कम करना हो गया, बता दिया आपको, मिर्ची कम करनी बता दिया आपको, बगैर अंडे के कटलेट्स तलने सिखा दिया। एक चीज रह गई है जी, एक चीज रह गई जो मेरे माइंड में आई, जरूर बताइए। क्योंकि एक बड़ा मसला होता है कि हम हलीम बना रहे होते हैं, ठीक है, हलीम की शक्ल इतनी खौफनाक हो जाती है क्योंकि हलीम की एक सर्टन शक्ल होती है कि वही होनी चाहिए, इसका कलर होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इतना ज्यादा आपका मस्टर्ड की तरफ चला जाता है, डार्क चला जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं। अच्छा, वो खाने को दिल भी नहीं करता, उसकी शक्ल देखिए खौफ आने लगता है, ये क्या हो गया है। या कुछ प्याज, आप कोई कोरमा बना रहे हैं, प्याज ज्यादा फ्राई हो गई तो वो ब्लैक की तरफ चला जाता है, डार्क ब्राउन की तरफ चला जाता है, तो वो देखने से होता है यार ये कैसे। सालन का ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा होना चाहिए जो आंखों को अच्छा लगे, और उसका वही कलर होना चाहिए जो डिश आप बना रहे हैं या उसको खाई जाती है। अब सालन है या आपकी दाल है जो बहुत ज्यादा डार्क हो जाती है, या फिर हलीम है, स्पेशली हलीम की मैं बात करूंगी, तो फिर इसको आप लाइटर की तरफ किस तरह से ला सकते हैं, उसके ओरिजिनल कलर की तरफ किस तरह ला सकते हैं। तो आपने अगेन वही फ्रेश क्रीम डालनी है, फ्रेश क्रीम डाली क्योंकि वो व्हाइट होती है। जब भी किसी कलर को लाइट करने के लिए व्हाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जब हम पेंटिंग करते थे तो डार्क कलर हो जाता था, तो व्हाइट को करके तो हम उसको लाइट करते थे। तो फ्रेश क्रीम को डाला जाता है क्योंकि फ्रेश क्रीम का अपना कोई टेस्ट नहीं होता और कलर भी और ना वो पानी छोड़ती है। आपने जब हलीम बना लिया, अच्छा फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है तब जब आप अपना खाना डन कर लें, बिल्कुल एंड में जब आप खाना बना लें, फ्रेश क्रीम को डालना है, उसको आपने मिक्स करना है, तो आप देखिए वो लाइटर हो जाएगा, उस हलीम का कलर, उस कोरमे का कलर, उस सालन का कलर या फिर उस कढ़ाई का कलर वही हो जाएगा जो उसका ओरिजिनल कलर होता है। थैंक यू सो मच फराह, बहुत अच्छा लगा, आप अपना टाइम निकाल के आई हमारे नाज़रीन के लिए, आपने बहुत कुछ बताया, बहुत से मसाइल को हल किया, और आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, नए मेहमान के साथ, नई चीज़ों के साथ, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी डॉक्टर फराह को। खुदा हाफिज़।